अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरब खान व्लॉग्स। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अभी मैं आई हुई हूँ एम्पोरियम मॉल और आज मुझे करनी थी तरब की शॉपिंग। तरब मेरे साथ ही है, साथ में समिया भी आई है और तरब ने लेना था जी वेस्टर्न वेयर। तो सबसे पहले हम लोग आ गए हैं आउटफिटर्स पर। तरब ने अपने लिए पैंट्स लेनी थी, स्वेटर्स लेने थे, हुडीज़ लेनी थी, शूज़ भी लेने थे। बट यहाँ पर अभी मैं देख रही थी तो शूज़ कुछ इतने ख़ास नहीं लगे मुझे, क्योंकि इसी तरह के सिल्वर स्नीकर्स ऑलरेडी तरब के पास हैं और ये बेज कलर के भी उसके पास ऑलरेडी हैं। सो कुछ डिफरेंट नहीं था, वही कुछ था, बस थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल के साथ था। अच्छा, ऐसा नहीं है कि जो भी मैं तरब को बोलती हूँ वो आराम से ले लेती है, नहीं, ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। वो अपनी पसंद की चीज़ लेती है, बस मैं डिफरेंट सजेशंस उसको ज़रूर देती हूँ। आउटफिटर्स से शॉपिंग मैंने कर ली है, बस यहाँ पर मैं बिल पे कर रही हूँ। सारी शॉपिंग मैं आपको व्लॉग के एंड में दिखाऊंगी घर जाकर, सो आपने व्लॉग को पूरा देखना है। अच्छा, तो अभी मैं आ गई हूँ ब्रेकआउट पर और ब्रेकआउट के स्वेटर्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तरब के लिए हमने यहाँ से स्वेटर ले लिया है। उसके बाद हम लोग चले गए थे कूगर पर। कूगर के हुडीज़ मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बड़े कंफर्टेबल से होते हैं। अच्छा, इसके फ्रंट पर ना इस तरह से डिज़ाइन था, बैक इसकी बिल्कुल प्लेन थी। अच्छा, जब मैं छोटी होती थी ना तो मेरे अंदर भी ये आदत थी कि मेरी कोशिश होती थी कि मैंने सिर्फ अपनी पसंद की चीज़ लेनी है। अगर मैंने सूट लेना है, कपड़े लेने हैं, जूते लेने हैं, तो वो मैंने अपनी ही चॉइस से लेने हैं। मैं अम्मी की चॉइस के कभी भी नहीं पहनती थी। और अगर अम्मी मुझे ज़बरदस्ती अपनी चॉइस के दिलाने की कोशिश करती थी तो फिर मैं फुल अपनी रेजिस्टेंस शो करती थी और अक्सर ऐसे होता था कि अम्मी अपनी चॉइस के दिला भी देती थी तो फिर मैं वो पहनती नहीं थी। तो अब तरब के साथ ना मैं ये सब कुछ नहीं करती, क्योंकि फिर फ़ायदा नहीं होता। इतने महंगे महंगे कपड़े होते हैं, वो इंसान दिला दे और फिर बच्चा पहने भी ना तो फिर दिल दुखता है। तो इसलिए मैं इसको कहती हूँ कि भाई जो लेना है अपनी पसंद से लो, ताकि कल को बाद में पहन सको। पिछले साल ऐसे हुआ था कि मैंने इसको अपनी पसंद से ड्रेसेस दिलवा दिए थे तो बिल्कुल वो अनटच्ड रहे, इसने हाथ भी नहीं लगाए। तो अब मैंने कहा कि जो आपका दिल है आप वही लो, ताकि फिर आप उसको पहन भी सको। अच्छा, जब मैं अपनी शॉपिंग के लिए जाती हूँ ना, आप बिलीव करें मैं बिल्कुल नहीं थकती। मुझे ठीक पता होता है कि मैंने किस जगह पर जाना है और कहाँ से कपड़े लेने हैं। मुझे विंडो शॉपिंग करना, मॉल में फ़जूल इधर से उधर घूमना मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। मुझे तो कोफ्त होती है शदीद इस चीज़ से। लेकिन ये तरब की जब भी शॉपिंग करनी होती है, ये मुझे इतना घुमाती है, मुझे इतना चलाती है। लिटरली जब भी मैं इसकी शॉपिंग करके घर वापस आती हूँ तो मुझे लगता है कि पता नहीं मैं कितना मेहनत वाला काम करके आई हूँ। आज समिया भी हमारे साथ आई हुई थी और यहाँ पर समिया भी ब्राउनी इंजॉय कर रही है मेरे और तरब के साथ। अभी मैंने बस पिज़्ज़ा ऑर्डर किया हुआ है, बस थोड़ा सा खाएंगे पिएंगे और फिर चलेंगे अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। बहुत अरसे बाद आज मैंने पिज़्ज़ा हट का पिज़्ज़ा खाया है, क्योंकि पिज़्ज़ा हट के आउटलेट्स अब नज़र नहीं आते शहर में। सिर्फ एक ही आई थिंक है ये एम्पोरियम मॉल में। तो वैसे तो हम खाते रहते हैं इधर उधर का, तो लेकिन आज सोचा कि पिज़्ज़ा हट का पिज़्ज़ा एंजॉय करते हैं। मॉल से शॉपिंग करने के बाद अब मैं आ गई हूँ जीवन मार्केट। एक्चुअली मुझे यहाँ से लेने थे जी सफाई वाले पोछे। तो कुछ यहाँ पर ज्वेलरी की शॉप्स थी, तो तरब ने कहा कि मामा मुझे तो ज्वेलरी भी लेनी है। तो यहाँ पर बस उसके लिए कुछ ब्रेसलेट्स वगैरह देख रहे हैं, मगर तरब को पसंद नहीं आए थे। हालांकि काफ़ी अच्छे अच्छे थे, लेकिन उसको पसंद नहीं आए, इसलिए बाय कोई नहीं किया। तो देन वी मूव टू तपड़ी वाली शॉप। असल में मेरी जो काम वालियाँ हैं ना, वो ये पोछे को तपड़ी बोलती हैं पंजाबी में। तो खैर हम यहाँ पर आ गए थे। जितना साइज़ है उतना ही रखना, ज़्यादा छोटा ना कर देना।
पहले मैं जहाँ से तपड़ियाँ लेती थी ना वो किलो के हिसाब से देते थे, मगर अभी वो शॉप बंद थी, सो मैं इस शॉप पर आ गई और यहाँ से किलो के हिसाब से नहीं मिलती। यहाँ पर टावल प्राइस होती है, पर पीस प्राइस होती है। तो मैंने टोटल 10 पीस लिए थे। आठ हो गए, दो और कर दो। लोकल मार्केट से तपड़ियाँ लेने के बाद फिर मैं चली गई थी अम्मी के घर, वहाँ बैठे चाय वाय पी और उसके बाद भाभी के साथ मैं चली गई थी वहीं से अल्फता स्टोर, क्योंकि मुझे कुछ चाय वाले कप्स लेने थे, चम्मच वगैरह लेने थे, फुट मैट और टेबल शीट, इस तरह की चीज़ें लेनी थी। सारी ले ली हैं क्योंकि अल्फता वाले बिल्कुल भी वहाँ पर शूट नहीं करने देते, सो मैंने वहाँ पर बिल्कुल भी शूट नहीं किया आप लोगों के लिए। लेकिन अभी मैं आपको सारी चीज़ें दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या शॉपिंग की। अच्छा, सबसे पहले तो ये एक शर्ट है, स्वेट शर्ट है, तरब ने ये बाई की थी वहाँ ब्रेकआउट से। असल में तरब का ना एक फंक्शन आने वाला है स्कूल में, तो उसी के लिए इसने ये सारी शॉपिंग की है। और यहाँ पर ये स्वेटर है। मैं बिल्कुल भी इस हक़ में नहीं थी कि तरफ ब्लैक कलर का स्वेटर ले, क्योंकि शर्ट भी ब्लैक, ऊपर से स्वेटर भी ब्लैक, तो मैं चाहती थी कि इसे डिफरेंट कलर का ले ले, क्योंकि ब्रेकआउट के स्वेटर्स आप लोगों को पता होगा कि काफ़ी कॉस्टली होते हैं। अभी ये जो स्वेटर है ये 8,000 का स्वेटर है, तो मैं चाह रही थी कि अगर स्वेटर ले ही रही हो तो फिर डिफरेंट कलर में ले लो, लेकिन उसने नहीं माना। उसने शर्ट भी ब्लैक ली है, साथ में स्वेटर भी ब्लैक लिया है। अभी मैं आपको जीन्स दिखाती हूँ। शुक्र है जीन्स मेरे कहने से उसने ब्लू कलर की ले ली है, वरना जीन्स भी वो ब्लैक ही बाय कर रही थी। ब्रेकआउट पर स्वेटर्स की यही प्राइस है, इससे कम में आप लेना भी चाहें तो वहाँ से आपको नहीं मिलेगा। अच्छा, यहाँ पर ये जो शर्ट है ये भी ब्रेकआउट से ली थी और इसकी प्राइस है 4,500 रुपये। अच्छा, तो अभी मैं आपको जीन्स दिखाती हूँ जो तरब ने आउटफिटर से ली है। तो ये उसने जीन्स ली है जी, फ्लेयर जीन्स, और ये भी वो ब्लैक कलर में ही ले रही थी, तो मैंने खैर फिर मना कर दिया कि इतना ब्लैक मत लो, ऊपर से नीचे तक ब्लैक हो जाओगी, कुछ नज़र ही नहीं आएगा कि पहना हुआ क्या है। तो फिर मेरे कहने से बहरहाल उसने कलर चेंज कर लिया। जीन्स उसने अपनी पसंद की ही ली है, फ्लेयर जीन्स। और जीन्स की प्राइस है जी 6,000। आउटफिटर्स के यही रेट्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। और यहाँ पर चीज़ों के प्राइसेस बताने का मकसद हरगिज़ कोई शो ऑफ़ नहीं होता। इतने मैच्योर हो गए हैं यार, अब क्या शो ऑफ़ करनी थी प्राइसेस बताकर। सिर्फ एक रीज़न होता है बताने का, क्योंकि फिर बहुत सारे लोग एक्चुअली जानना चाह रहे होते हैं कि किस ब्रांड पर किस चीज़ की क्या प्राइस है, और फिर वो कमेंट्स में आकर मुझसे पूछते हैं। फिर मुझे कमेंट में हर एक को अलग अलग बताना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो बस आप लोगों की आसानी के लिए ही मैं प्राइसेस बता देती हूँ, अदरवाइज़ ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, यहाँ पर हुडीज़ मैं आपको दिखाती हूँ। एक ये हुडी मैंने लिया है कूगर से, बड़ा ही लाइट सा कलर था, बड़ा खूबसूरत लग रहा था। अच्छा, इस हुडी की मैं प्राइस अब आपको बता देती हूँ। इसकी प्राइस है 5,500 और ये मैंने कूगर से लिया है इसका हुडी। अभी मैं आपको दूसरा हुडी दिखाती हूँ, वो भी मैंने कूगर से ही लिया है। ये है तरफ का दूसरा हुडी और इसकी प्राइस भी इतनी ही है। बड़ा प्यारा सा फ्रंट पर इस पर ये प्रिंट है, डिज़ाइन है, जो भी है ये दिया हुआ है, और पीछे से ये इस तरह से ब्लैंक है। इसका कलर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, सो एक मैंने ये बाई की है। अच्छा, तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ तपड़ियाँ या पोचे। ये देखें जी, मैंने ये बाई की हैं और ये टोटल मैंने 10 बाई की हैं। मैं भाभी के साथ चली गई थी अल्फता, क्योंकि उनको भी वहाँ से कुछ चीज़ें लेनी थी और मुझे भी वहाँ से कुछ चीज़ें बाई करनी थी। अच्छा, तो वहाँ से मैंने कुछ ये कॉफ़ी मग्स बाई किए हैं। कॉफ़ी डाल लें, चाय डाल लें, दूध डाल लें, जो भी डाल लें, वैसे इनको कहते हैं कॉफ़ी मग्स ही हैं। ये मैंने बाई किए हैं और ये आई थिंक 545 का एक कप है, तो ये मैंने 6 का सेट बाई किया है। कुछ मैंने वहाँ से स्पून्स बाई किए हैं। अच्छा, अल्फता पर आपको हर तरह का स्पून मिल जाता है, चाहे इम्पोर्टेड ले लें चाहे लोकल ले लें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी पर है कि आप किस तरह का लेना चाहते हैं।
तो यहाँ पर मैंने जो राइस स्पून्स होते हैं उसके 2 सेट्स लिए हैं, 6 का एक सेट था तो मैंने 2 सेट्स लिए हैं, और आइसक्रीम स्पून्स 6 का एक सेट था वो भी मैंने 2 बाय किए हैं। ये जो राइस स्पून्स है ना, ये मैंने 1020 के 12 बाय किए हैं, और ये जो आइसक्रीम स्पून्स हैं ये मैंने 1030 के 12 बाय किए हैं। तो बहुत अच्छी प्राइस में बहुत अच्छे स्पून्स मिल गए हैं। एक मैंने ग्लास का सेट बाय किया है, और ये वो ग्लास हैं जो हमने घर में यूज़ करने होते हैं। जो गेस्ट्स वगैरह के लिए ग्लास हैं या गॉबलेट्स हैं वो सेपरेट होते हैं। ये मैंने घर के लिए एक सेट बाय किया है। एक मैंने ये टेबल क्लॉथ बाय किया है। एक मैंने ये फुट मैट बाय किया है, और ये फुट मैट है जी 3195 रुपये का। ये भी मैंने अल्फता से ही बाय किया है। ये जो किचन का मेरा फुट मैट है ना, ये बिल्कुल ख़राब हो गया था, इसको मैंने चेंज करना था। सो अब मैं यहाँ से उठा दूँगी, और जो मैं न्यू लेकर आई हूँ वो मैं अभी यहाँ पर रखती हूँ। आप लोग बताइएगा कि कैसा लग रहा है। अच्छा, फुट मैट्स मैं हमेशा एंटी स्लिप ही लेती हूँ। अगर एंटी स्लिप ना लें तो फिर वो बार बार स्लिप होते हैं। अभी एक मेरा मैट है मेरे घर में ऐसा जो एंटी स्लिप नहीं है, उसके ऊपर से अक्सर मैं ख़ुद भी कई बार स्लिप हो चुकी हूँ, उसको भी मैंने चेंज करना है। फ़िलहाल जी ये किचन का फुट मैट है, ये मैंने यहाँ पर रख दिया है, और काफ़ी प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। आप लोग जानते ही हैं कि किचन का जो मेरा टेबल है उस पर हमेशा मैंने टेबल क्लॉथ डालकर रखा है, मगर अभी आई थिंक 1 से 1.5 महीना पहले वो मेरी बेटी की तरफ से थोड़ा सा जल गया था। जला तो थोड़ी सी जगह से था, बट वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने वो डिस्कार्ड कर दिया था, और अब बिल्कुल वैसा ही मैं दूसरा लेकर आई हूँ। अभी मैं टेबल के ऊपर डालूंगी तो आपको पता चलेगा कि सेम टू सेम वैसा ही है। बस वो जो पहले वाला था उसका साइज़ थोड़ा बड़ा था, उसमें नीचे तक फॉल करता था टेबल क्लॉथ, बट ये मैंने थोड़ा सा छोटे साइज़ में लिया है। तो है बिल्कुल वैसा ही, वही कलर, वही सेम डिज़ाइन। आप लोग देखेंगे आपको याद आ जाएगा। वो बड़ी थी बिल्कुल। तो ये आ गया जी हमारा टेबल क्लॉथ। अभी इसको टेबल पर बिछा देते हैं, और आप लोग देखिएगा बिल्कुल सेम वैसा ही है, बस साइज़ थोड़ा सा छोटा है। अच्छा, अल्फता पर ना ये टेबल क्लॉथ्स, टेबल रनर, टेबल मैट्स, इसके अलावा जाए नमाज और फुट मैट्स, इन सब की बहुत अच्छी वैरायटी है। हाँ, ये है कि कॉस्टली होती हैं चीज़ें, लेकिन चीज़ें अच्छी भी होती हैं। अच्छा, ये जो टेबल क्लॉथ है ये मैंने बाय किया है 3500 का। ओके जी, बस यही आज की शॉपिंग थी। व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे शॉपिंग करती रहूँगी सारी आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।